अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मेरी ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, गैब का इल्म सिर्फ अल्लाह के पास है या उनके पास होता है जिनको अल्लाह ये इल्म अता करता है। अब सितारों का इल्म जो है वो रखने वाले लोग, सितारों का इल्म जानने वाले लोग ये क्लेम करते हैं कि उनके पास ये जो इल्म है ये अल्लाह ताला का वदियत करता है। वो ये क्लेम नहीं करते कि हम आपको आपका मुस्तकबिल बता रहे हैं, लेकिन वो ये देखते हैं कि सितारों की एक चाल होती है, उस चाल को देखते हुए हम थोड़ी बहुत चीज़ें जो आपकी ज़िंदगी के मुतालिक होती हैं बताते। अब दोस्तों हुआ ये है कि माहिर जो अजराम फल्की के माहिरीन हैं उन्होंने इस बरस 12 सितारों में से, टोटल 12 सितारे होते हैं, उनमें से 5 सितारों को मुंतखब किया है जो कि उनके मुताबिक इस साल उनकी किस्मत का सितारा जो है वो चमकता रहेगा। हर किसी का अपना अपना स्टार होता है। मेरा स्टार जो है वो एरीज है, हमल है, और बाकी हर किसी का अपना अपना स्टार होता है। अच्छा, सबसे पहला स्टार कौन सा है जिसको, यानी 5 सितारे उन्होंने मुंतखब किए हैं। हो सकता है आप में से, आप उन 5 सितारों में से शामिल हो। 5 सितारों में से सबसे पहला स्टार जो है वो है जनाब टॉरस। टॉरस है आप में से कोई? कितने लोग टॉरस हैं? आप अगर टॉरस है तो जरा सुनिए, सुनते जाइए। कहते हैं कि बुर्ज सौर यानी टॉरस जो है वो वाले अफराद जो है 2022 इनके लिए एक बेहतरीन साल साबिल हो सकता है। इस साल वो लोग जो बेरोजगार हैं, वो टॉरस या बुर्ज सौर के हामिल अफराद जो बेरोजगार हैं, उनको बहुत ज्यादा रोजगार के मौके मैसर आ सकते हैं, लेकिन इनको लोगों की जानिब मुहतात अंदाज से बढ़ने की जरूरत होगी। यानी ट्रस्ट इश्यूज होंगे, इनको हर किसी पर ट्रस्ट नहीं करना, लेकिन इनके लिए रोजगार के मौके इस साल बहुत ज्यादा होंगे। अलबत्ता रोजगार के मौके ओवरऑल पाकिस्तान में कोई इतने अच्छे हैं नहीं और बेरोजगारी जो है वो सर उठाकर फिर रही है, लेकिन बुर्ज सौर वालों के रोजगार के लिए माहिरीन फल्कियात ने और अजराम फल्की के माहिरीन ने खुशखबरी दे दी है। अलबत्ता जैसे कि पहले कहा, ट्रस्ट इश्यूज रहेंगे। अब आता है बुर्ज असद यानी लियो। लियो के बारे में कहा गया है कि काफी मस्बत चीजों का इशारा है इस साल उनकी जिंदगी में। अच्छा, ये साल कहा जा रहा है कि बिलाशुबा किसी नेमत से कम नहीं होगा। उनकी जिंदगी का यह बरस उनके लिए एक तरक्की का, यूं कह लें कि एक तरक्की का परवाना लाएगा। यानी जो असद के हामिल लोग हैं, अगर वो किसी खास ओहदे पे हैं ऑलरेडी, तो उनके तरक्की के चांसेस ज्यादा है। अगर वो कारोबार कर रहे हैं तो तरक्की के चांसेस ज्यादा है। तरक्की कई मानों में हो सकती है। साहिब औलाद नहीं है तो साहिब औलाद हो जाएंगे, ठीक है। कारोबार अगर चल रहा है, नॉर्मल चल रहा है, तो और बेहतर हो जाएगा। जॉब लगी हुई है तो मजीद बेहतर जॉब लग जाएगी। यानी बुर्ज असद के हामिल अफराद के लिए इसमें इस साल 2022 में तरक्की का एक अंसर जो है वो बड़ा नुमाया पाया जाता है। आगे आ जाता है बुर्ज मीजान या फिर इसको लिब्रा कहा जाता है। लिब्रा, मैं दोबारा बता दूं, ये अजराम फल्की के माहिरीन ने 5 सितारे चूज किए हैं। 5, तो ये पांचों के पांचों वो हैं जो खुशकिस्मत सितारे माने जा रहे हैं कि इस साल बड़ी इनकी किस्मत चमकती रहेगी। लिहाजा सबके बारे में अच्छा ही लिखा गया है। क्या लिखा गया है वो मैं आपको बता रहा हूं। अच्छा जनाब, इनके लिए भी अच्छे मौके हैं। अच्छा, आप इस साल अपनी जिंदगी का एक ख्वाब पूरा करेंगे। इसमें बताया गया है कि इस साल जो मीजान वाले होंगे ना, बुर्ज लिब्रा वाले, कई ऐसे लोग होते हैं उनकी जिंदगी के कुछ ख्वाब होते हैं, वो ख्वाब बड़े अरसे से वो चल रहे होते हैं, पूरे नहीं हो पा रहे होते। तो ये साल लिब्रा वालों का कोई एक ख्वाब या 2 ख्वाब या अपनी कोई मंजिल उनकी जहन में उन्होंने एक बांधी होती है कि मेरा फलां से मेरी शादी हो जाए, फलां जगह मेरी नौकरी लग जाए, फलां चीज मुझे मिल जाए, कोई ख्वाहिश होती है। तो इस साल जो है आपकी उस ख्वाहिश का पूरा होने का साल बताया जा रहा है। जनाब, अगला स्टार जो है वो है स्कॉर्पियो या बुर्ज अकरब जिसे कहते हैं। अच्छा, इनको इस दफा इनके साथ ये होगा, लिखा ये गया है कि इनके जो 2021 का साल गुजरा इनका, वो था रुकावटों का। मतलब कोई काम शुरू करते थे, उसका आगाज बड़ा स्मूथ होता था, लेकिन बीच में जाके रोड़े रुकावटें आना शुरू हो जाती थी। तो इसके बारे में कहा गया कि ये अब उन 5 खुशकिस्मत सितारों में से हैं कि जिनके साल में इस 2022 में वो जो रुकावटें आ जाती है, कोई भी काम शुरू करते हैं, किसी भी वेंचर पे जाते हैं, तो बीच में स्टार्ट ठीक होता है, दरमियान में रुकावटें शुरू हो जाती हैं, तो वो रुकावटों वाला सिलसिला जो है वो खत्म हो जाएगा। इसके अलावा उनकी जो पसंदीदा जॉब मिलने की तरफ भी इशारा किया गया है। चलें, ये भी अच्छी बात है, पसंदीदा जॉब आपको जो है वो मिल जाएगी। अच्छा, अब जो कैप्रिकॉर्न उसके बाद आ जाता है, या बुर्ज जद्दी कहा जाता है इसको, कहा यह जाता है, इसके बारे में कहा जा रहा है ये शानदार है और इसके लिए तो सब कुछ ही इनके पास है। इनको तरक्की भी है, इनको जॉब भी है और इनकी जो ख्वाहिश है वो भी पूरी होगी। यानी तमाम चीजें जो बाकियों के पास थी उन सब का एक मजमुआ जो है वो कैप्रिकॉर्न को 2022 में हासिल होगा। तो ये एक बड़ी एक डिफरेंट किस्म की इंफॉर्मेशन थी, अच्छी खुशखबरी वाली बात
थी, बाकी लोग मायूस ना हो। अब मैं, ये तो एक खबर थी ना, मैंने आपको दे दी, लेकिन मैं अब अपने ईमान की बात आपसे करूंगा। दोस्तों मेरा ये अगेन ये मानना है कि मुक्तदर आला अल्लाह है, किस्मत तकदीर वही लिखता है, उसको बदलता भी वो है। जो सितारों ने कह दिया, जो सितारों की चाल जानने वालों ने कह दिया, ये जरूरी नहीं है कि हतमी वही हो, वैसा ही हो। जो करना है वो उसकी मर्जी ने करना है, जो कुछ होना है वो उसकी मंशा से होना है, और तकदीरें बदल जाया करती हैं इस दस्ते दुआ से। जब आपके दुआया जो अल्फाज हैं वो ऊपर तक पहुंचते हैं, और ख़ास तौर पे खुलूस नियत से मांगी गई दुआएं, और दुआएं भी तब असर करती हैं जब आपके अफ़आल ठीक हो, जब आपके काम मस्बत हो, वो काम जो अल्लाह को पसंद है, जो अल्लाह की खुशनुदी का बायस है। तो जब आप वो काम शुरू कर देते हैं दोस्तों, तो उसका रिजल्ट ये निकलता है कि आपकी दुआओं में असर आ जाता है। तो लौहे कलम पे कुछ ऐसा नहीं लिखा हुआ सिवाय आपकी मौत के वक्त के, और वो भी इतना कादिर मुतलक है, वो इतना कादिर मुतलक कि उस आपकी मौत के वक्त को भी बदल सकता है, बदलता है। उसके इख्तियार में सब कुछ, अल्लाह के इख्तियार में सब कुछ। तो आपकी दुआएं, आपके अच्छे काम, आपके सदकात, खास तौर पे आपका खुलूस नियत जो है, वो इन तमाम चीज़ों को जो आपके हक में बज़ाहिर आपको नहीं लग रही होती कि बेहतर है, वो बेहतर हो जाया करती है। ये इंफॉर्मेशन अपनी जगह, लेकिन मेरा ईमान और कुल ईमान ये कि अल्लाह ताला उन तमाम चीज़ों पे कादिर है कि जिनको हम समझते हैं कि हमारे लिए मुश्किल है, नामुमकिन है। अल्लाह से दुआ कीजिए। मुझे किसी साहब ने एक ट्वीट मैंने पढ़ा था, आखिरी बात करूंगा फिर आपसे इजाज़त चाहूँगा, लेकिन ये बात सुनते जाइएगा, बड़े काम की बात। तो किसी ने लिखा हुआ था कि एक शेख साहब हैं, मौलाना साहब थे, उन्होंने ट्विटर पर लिखा हुआ था कि आजकल इम्तिहानात के दिन है, अंग्रेज़ी में लिखा था, तर्जमा करके बता रहा हूँ, आजकल इम्तिहानात के दिन है, बच्चे मुझसे पूछते हैं इम्तिहानात में कामयाबी का वजीफा बताइए। इम्तिहानात में कामयाबी का कोई वजीफा, कोई ऐसी आयत, कोई सूरत बताइए कि जो मैं पढ़ता रहूं, कितनी बार पढ़ूं उस वजीफे को कि मैं इम्तिहान में पास हो जाऊं। मेरे लिए दुआ ऐसी कोई बताइए मुझे। तो उन मौलाना या उन शेख साहब ने ये लिखा कि हाँ, मैंने उन बच्चों को इम्तिहान में पास होने का वजीफा बताया। वजीफा ये था कि वो एक लाइन थी कि या अल्लाह मुझे इम्तिहान में पास कर दे। समझ आइए आपको वजीफा क्या? वजीफा यही है। उन मौलाना ने यही बताया कि ये दुआ करो। ये ठीक है, मैं किसी के अकीदे पे बात नहीं कर रहा, वज़ाइफ भी होते होंगे, लेकिन ये है वजीफा। क्या कम है कि आपकी तन्हाई, आपने 10 से दुआ बुलंद किया, अपने रब को पुकारा, उसने सुन लिया। आपके और उसके दरमियान कुछ हायल नहीं है। आपके रब ने आपके और अपने दरमियान कोई कुछ हायल नहीं रखा कि इसको क्रॉस करोगे तो मुझ तक पहुंचोगे। कहते मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारे करीब हूं, तुम्हारे शहरत के करीब हूं। आप 10 से दुआ बुलंद तो करें, आप उससे मांगे तो सही। उसकी रहमत इतनी बेनियाज है हर चीज से कि वो आपको अता करेगा। मुझे बड़ी खूबसूरत लगे वो अल्फाज उन मौलाना साहब के। आज के बाद मैं करता यही हूं, मेरा वजीफा यही होता है कि जब मुझे कुछ चाहिए या मुझे किसी चीज की जरूरत है या मैं किसी मुश्किल में हूं, तो मैं 10 से दुआ बुलंद करता हूं, उस रब्बे काबा से, उस रब्बे मोहम्मद से मैं मांगता हूं, और मुझे वो अता करता है। जो मेरी किस्मत में और मेरे नसीब में नहीं होता, मुझे वो भी अता करता है, और जो मेरे लिए बेहतर नहीं होता वो मुझे अता नहीं करता। आखिर में यार मैं क्या करूं, अल्फाज ऐसे आ जाते हैं। एक कौल मासूम है इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम का, वो क्या खूबसूरत जुमले उन्होंने अता किए। फरमाते हैं, उनकी दुआ है, सोचिए, सुनिए जरा, वो दुआ करते हैं, उसका मफहूम बयान करता हूं। फरमाते हैं, खुदावंद ए रब्बे काबा, ए रब्बे मोहम्मद, मैं दुआ इसलिए करता हूं कि तेरा हुक्म है कि दुआ करूं, वरना मैं कौन होता हूं तुझे मशवरा देने वाला कि मेरे लिए ये बेहतर है, ये कर। मैंने ये अल्फाज सुने, मेरे रोंगटे, अभी भी मेरी बात करते हुए मेरे रोंगटे खड़े हो गए। क्या मुझे ये दुआ का इससे बेहतरीन पहलू, इससे मुनफरिद पहलू दुआ का आज से पहले मैंने कभी नहीं सुना। कि दुआ, हम कौन होते हैं अल्लाह को मशवरा देने वाले, उसको बताने वाले कि मैं तेरी मखलूक हूं, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, तू बेहतर जानता है कि मुझे क्या चाहिए। मैं दुआ सिर्फ इसलिए करता हूं कि तेरा हुक्म है, मेरी औकात नहीं कि तुझे बताऊं कि मुझे क्या चाहिए। अच्छा लगा जुमला। खैर, किसी और दिन इन चीजों में बात होगी। दिल की बातें मैं आपसे करता रहता हूं। आपको मेरी बात और वीडियो अगर पसंद आई हो, वीडियो को लाइक कीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों। अल्लाह ने के बाद।